अखिलेश यादव के चुनावी मतदाता सूची पर उठाए गए सवाल का जवाब जिलाधिकारियों ने दिया है। यूपी के 3 जिलों के डीएम ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को जवाब दिया है। जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के डीएम ने लिखा कि आपकी शिकायत भ्रामक और निराधार है। डीएम बाराबंकी ने लिखा, जिनके लिए कह रहे हैं उनका नाम सूची में दर्ज है। तो आरोप निराधार और भ्रामक हैं। डीएम जौनपुर ने भी इस बात को लिखा है। 3 जिले के डीएम ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है कि आरोप भ्रामक और निराधार हैं। कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी सांसद करण भूषण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात की। संसद भवन में मुलाकात की तस्वीरें करण भूषण ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं। मुलाकात के दौरान करण भूषण के दोनों बच्चे भी मौजूद थे। वाराणसी से खबर है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर दर्ज होगा मुकदमा। कोर्ट के आदेश पर वाराणसी में दर्ज होगा मुकदमा। फिल्म में निवेश के नाम पर ठगी का केस होगा। पवन सिंह पर 1.25 करोड़ की ठगी का आरोप है। होटल व्यवसायी ने कोर्ट में लगाई थी गुहार। पवन सिंह सहित 4 पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश है। वाराणसी के कैंट थाने में दर्ज होगा धोखाधड़ी का केस। बकायदे पूरी कूटरचना के साथ हमको ठगा गया बनारस में। उसके बाद हमने सीपी का एप्लीकेशन दिया, उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। थाने पे चक्कर काटते काटते चौकी पे चक्कर काटते थक गए। मानी न्यायालय का दरवाजा खटकाया। न्यायालय ने हमारी मजबूरी समझी, हमारी चीजें समझी। हम तो 1 नंबर से पेमेंट दिए हैं, 1 नंबर से जीएसटी पेड किए हैं। 1,25,00,000 रुपए हमने दिया। आज कुछ भी मैं टहल रहा हूँ अपने पैसे के लिए। किसके खिलाफ करवाए हैं आप? ये मुकदमा पवन सिंह हुआ है, प्रेम शंकर राय हुआ, सीमा राय हुआ, अरविंद चौबे के नाम से हुआ। जो इसमें एक्टर है, ठीक, पवन सिंह एक्टर है और निर्माता है प्रेम शंकर राय, सीमा राय और अरविंद चौबे निर्देशक है। नोएडा में कौंडली ड्रेन को प्रदूषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई है। यूपी पीसीबी और सीपीसीबी की यह समिति नोएडा अथॉरिटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट का स्तरीय निरीक्षण करेगी। सुप्रीम कोर्ट में नोएडा अथॉरिटी की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में कई नालों के सूखने और कुछ को बंद करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की यह समिति अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। 28 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। नोएडा अथॉरिटी पर साल 2022 में 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माने के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी पर जुर्माने पर स्टे दे दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अमरोहा में हरियाणा की स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई करते हुए झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया और महिला सहयोगी को हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी के मुताबिक गांव का रहने वाला देवेंद्र सिंह घर के अंदर अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाता था। और किस्मला से वो टीम उनको जो एक व्यक्ति था उसमें हापुड़ का, वो उसको लेके हसनपुर गया है और वहां पर जाके एक गांव है फिर करणपुर खाल हसनपुर के पास में, वहां पर देवेंद्र सिंह नाम का एक FS6 व्यक्ति पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से अपने घर में, गांव में अपने घर में अल्ट्रासाउंड कर रहा था HD के लिए। उसको रंगे हाथ पकड़ा गया है। उसकी मशीन जब्त की गई है। थाने में उसको दोनों को रिपोर्ट की गई है। थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है विद प्रूफ, विद मशीन, और उसमें कार्रवाई कराई जा रही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में ड्रोन उड़ाना एक यूट्यूबर को महंगा पड़ गया। ड्रोन से बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन विभाग ने यूट्यूबर पर कार्रवाई की। आरोपी यूट्यूबर अरबाज अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उसका ड्रोन कैमरा भी जब्त कर लिया गया है। अरबाज अंसारी पर बिना परमिशन ड्रोन से जंगल का वीडियो शूट करने का आरोप है। मामला पीलीभीत टाइगर रिजर्व की माला रेंज का है। अलीगढ़ में एमयू सर्किल पर हिंदू रक्षा दल ने हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था।
प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए हिंदू रक्षा दल के प्रदेश संयोजक गौरव सिसोदिया को गाजियाबाद में उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया। वहीं अलीगढ़ में हिंदू रक्षा दल के जिला अध्यक्ष संजय आर्य समेत कई पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किया गया। एएमयू कैंपस से लेकर हिंदू रक्षा दल के नेताओं के घरों तक पुलिस बल की तैनाती रही। फिलिस्तीन झंडा बनाकर मफलर पहनकर एएमयू कैंपस में नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ था। इसके मामले में हिंदू रक्षा दल ने तलहा मन्नान और 8-10 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कराया है। साथ ही हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था। हम अलीगढ़ प्रशासन से मांग करते हैं उन लोगों की गिरफ्तारी भी आप लोग करें। अगर गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो हिंदू रक्षा दल फिर आह्वान करेगा और वहां पहुंचकर उन जिहादियों की मानसिकता को ठीक करने का काम करेगा। देश विरोधी इस देश में जो भी बात करेगा उसके खिलाफ हिंदू रक्षा दल मुकदमा पंजीकृत कराने की ताकत रखता है और उनको मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। जय श्री राम। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं सभी लोगों की उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिहार में निकल रही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो भी बातें करते हैं उनमें से 90% झूठ होता है। वो किसी भी पर्ची को सच मान लेते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का मकसद हिंदुस्तान को तालिबान बनाना है। ये इस यात्रा सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं। तो राहुल किसी भी पर्ची को सच मान लेते हैं। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर हमला साधा गया है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यहां पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर यह निशाना साधा गया है। हिंदुस्तान को गाजियाबाद में प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर निशाना। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर हमला बोला गया है। राहुल गांधी की बातों में 90% झूठ। हिंदुस्तान को तालिबान बनाना राहुल का मकसद। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यहां पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। हिंदुस्तान को तालिबान बनाना राहुल का मकसद है। ये बात यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही है। तो इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बिहार यात्रा की बजाय हज यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान को तालिबान बनाना चाहते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि राहुल गांधी ये नाटक ना करें, ये ड्रामा ना करें। उन्होंने भारत जोड़ने की यात्रा की कि भारत जोड़ो यात्रा। नाम था क्या? भारत जोड़ो यात्रा। काम क्या था? भारत तोड़ो। नाम है भारत जोड़ो, काम है भारत तोड़ो। कभी भाषा के नाम पे तोड़ो, जाति के नाम पे तोड़ो, क्षेत्र के नाम पे तोड़ो, रंग के नाम पे तोड़ो, अगड़े पिछड़े के नाम पे तोड़ो, ऊंचे नीचे के नाम पे तोड़ो। तोड़ो, भारत को तोड़ो। तो ऐसे ही ये चुनावी स्टंट है। प्रतापगढ़ में चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवकों ने 2 सिपाहियों के ऊपर बाइक चढ़ाने की कोशिश की। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों के रोकने पर बाइक सवार युवक सिपाहियों को टक्कर मारते हुए पलट गया। हादसे में युवक और 2 सिपाही घायल हुए। आरोपी युवक आदर्श को पुलिस ने जेल भेज दिया है। एक संदिग्ध बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया, जिसको चेकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त बाइक सवार द्वारा तेजी से बाइक चलाते हुए पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दिया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी कांस्टेबल रंजीत कुमार तथा कांस्टेबल लोकेश बैसला घायल हो गए तथा उक्त अभियुक्त को भी गंभीर चोटें आई, जिन्हें इलाज हेतु CSC बागरा तत्पश्चात जिला अस्पताल रेफर किया गया। उक्त के संदर्भ में तहरीर प्राप्त कर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।